हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं DCAL एज एन डिस्मन कार्बोजन एमजेक लिमिटेड की। तो यहाँ पर आप देखें DCAL में आज तेज़ी देखने को मिल रही है और एक सडन अपवर्ड मोमेंटम था। अगर नोटिस करें तो स्टॉक यहाँ चैनल में चल रहा था काफ़ी लंबे समय से और ये चैनल ब्रेक भी अभी हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ जाके चैनल में ब्रेक हुआ है और ब्रेकआउट भी निकला, बट सस्टेन नहीं कर पाया। कुछ दिन पहले वो लेवल यहाँ कहीं आता है, सस्टेन नहीं किया, रिवर्स आया फिर सपोर्ट लिया 187 के आसपास, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं पर है। इसके बाद यहीं से तेज़ी पकड़ी स्टॉक ने, ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे आप देखें ये कैंडल भी समझ आ रही होगी, ब्रेकआउट हुआ बट फिर से फेल हुआ। नेक्स्ट डे एक और बुलिशनेस दिखी, तो बायर्स एक्टिवनेस बहुत सही नज़र आ रही है DCAL में अभी, और आने वाले दिनों में अभी सही चलने वाला है स्टॉक। यहाँ पर अगर आप देखें तो 240 140 के आसपास यहाँ पे अपन को हर्डल फेस होते हुए नजर आया। इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया क्योंकि सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। वहीं नीचे की दिशा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिवनेस कहाँ थी, यहाँ पर। और बायर्स एक्टिवनेस के साथ साथ आप देखें तो पहले यही चीज़ रेजिस्टेंस थी, 215 एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। आप देखें लेवल्स को, यहीं से रिवर्सल आया, फिर 215 एज अ सपोर्ट काम करने लगा और तेज़ी यहीं से देखने को मिली है। तो सही चलते हुए नजर आया अपन को स्टॉक। कल क्या होगा वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश होता है तो अपना पहला टारगेट ऊपर की दिशा में रहेगा 250 का, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये पूरा एरिया सेलर से भरा होगा। सस्टेन कर लेता है अगर 250 तो बड़ा टारगेट मत आंकिए, क्योंकि 255 तक अपन को सेलर्स देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं उनका मोटिव यही होता है कि स्टॉक को साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर बीट डाउन किया जाए, इसीलिए वो यहाँ पे एक्टिव ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अब देखें तो कल अगर 250 सस्टेन कर लेता है तो 255 रहेगा, 255 सस्टेन करता है तब स्टॉक में मूवमेंट अच्छा आएगा, और फिर मोमेंटम आएगा तो फिर 265 एंड देन बड़ी सेलिंग फिर जो देखने को मिलेगी वो रहेगी अपनी 275 पे यहाँ कहीं। तो ऐसे चलेगा ऊपर की दिशा में। तो बाय टुमारो अगर अपना स्टॉक ऊपर की दिशा में पकड़ बनाता है और 4 से 5% आसपास चल लेता है तो अपन को 250 का लेवल दिख जाएगा, और अगर ये 255 तक जाने की दम रखता है तो 7% से 8% का मूव देखने को मिलना चाहिए अपन को। तो ये हुई ऊपर की दिशा की बात। अब बात करें स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होंगे, कि अगर बाय एनी मीन्स कोई अनस्टेबिलिटी रहती है तो DCL कैसे रिएक्ट करेगा। तो अगर कोई अनस्टेबिलिटी दिखती है तो कल पहला सपोर्ट एक शॉर्ट टर्म बनेगा 235 पे। नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हेयर एट अराउंड 230। 5-5 पॉइंट के सपोर्ट सफिशिएंट हैं और उन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा, और तीसरा होगा अपना 225 पे। तो ये तीन अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट हो गए, ये अपने ऊपर की हो गई एज सारी रेजिस्टेंस, और इन्हीं के हिसाब से आप देखें तो स्टॉक अपन को चलते हुए नजर आने वाला है। अगर सपोर्ट लेगा या कोई नॉर्मल सा पुल बैक बनता है तो ये कुछ 2 लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, पुल बैक बनेगा अगर, और यहाँ से अगर तेज़ी दिखाता है तो फिर अपन को आपको जो मेन टारगेट रहेगा 255 मान के चलिए। 250 सस्टेन हो जाएगा बट 255 पे बड़ी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि सेलर्स वहाँ ज़्यादा एक्टिव होंगे और गिराने की बहुत कोशिश करेंगे कि 250 सस्टेन ना कर पाए। इसीलिए एक बारी 255 सस्टेन होगा तो यहाँ से फिर तेज़ी पकड़ेगा स्टॉक। तो होपफुली अब मैंने सारी चीज़ें यहाँ क्लियर कर दी हैं। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।